Assalamu alaikum and welcome to The Cricket. The Cricket is all about cricket and we bring you the latest news and the latest updates in the world of cricket. जनाब दुनिया में तो क्रिकेट हो रही है लेकिन पाकिस्तान में सियासत हो रही है और जहाँ पे सियासत होनी चाहिए वहाँ पे आमरीयत हो रही है. अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ गोइंग डाउन डे बाय डे और जाहिर है जिस वक्त आप प्रोफेशनल्स के हाथ में क्रिकेट की चाबी नहीं होगी तो फिर वही होगा जो इस वक्त हो रहा है. जनाब खबर हमारे पास मौजूद है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर एंड कम्युनिकेशंस थी आलिया रशीद, जिनका ताल्लुक आपने देखा कि वो जियो न्यूज़ से भी मुंसलिक रहीं और बहुत पुरानी स्पोर्ट्स की मेरा ख्याल है कि अव्वलीन लोगों में से थी जिन्होंने स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पे क्रिकेट जर्नलिज्म जो है वो शुरू किया. आलिया रशीद को जनाब मजबूर किया गया, उनको फोर्स किया गया कि वो जो है इस्तीफ़ा दें, रिज़ाइन करें. और किस तरह उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने सलमान नसीर को जो CEO हैं उनको एप्लीकेशन एक दी कि जी मुझे छुट्टी चाहिए. उनको छुट्टी नहीं दी गई, वो अपनी बेटी की शादी पे मसरूफ़ थी तो उनको मैसेज आ गया कि जी आपकी छुट्टी नहीं मंजूर हुई. तो उन्होंने फोर्सफुली रिज़ाइन किया. लाना किसको था? लाना लेकर आना था एक पुराने गुरके को, एक बाबे को लेकर आना था जिसका नाम है समीउल हसन बर्नी. अब समीउल हसन बर्नी ख़वातीन हज़रात 1900 लेट 90s से ऑनवर्ड जो है या अर्ली 2000 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जोंक की तरह चिमटे हुए हैं, खून चूस रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का और उनको जो है वो अब लेकर आया गया है. तो ये नेपोटिज्म ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो तबाह कर रहा है. यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है पाकिस्तान के कि एक आता है दूसरा जाता है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बन के रह गया है. जनाब अब PCB ने ये ट्वीट करके कंफर्मेशन भी कर दी है कि समीउल हसन बर्नी को डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो है वो सिलेक्ट कर दिया गया है और उन्होंने आकर अपनी पोजीशन संभाल ली है और आलिया रशीद की छुट्टी हो चुकी है. अच्छा जी, अब ये तो खबर थी, कल हमने आपको खबर दी थी कि 4 बिलियन रुपीस का एक बिल्डिंग खरीदी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहाँ पे होटल बनाना है और 7 स्टार होटल जो है वो बनाया जा रहा है. अब उसके अंदर क्या खांचे चलेंगे ये भी वक्त जो है वो हमें बताएगा. हमारे इसी शो में बहुत सारी बात हुई उस्मान खान को लेकर जो UAE के प्लेयर थे जिन्होंने PSL में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे और डिबेट ये चल रही थी कि क्या उस्मान खान को पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए. तो हमारे यहाँ दो राय पाई जा रही थी. मेरा ये मौक़िफ़ था कि उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहिए, लेकिन हमारे साथ जो हमारे को होस्ट और डॉट बॉल 360 के जो हमारे एनालिस्ट हैं नोमान, उनका कहना ये था कि ना ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे और इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि UAE की तरफ से जो है वो खेलें. लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट की दलदल में कदम रखेंगे. ये तो जलती हुई एक आग है पाकिस्तानी क्रिकेट. तो उस्मान खान ने पाकिस्तानी क्रिकेट को ऑप्ट किया. अब UAE के क्रिकेट बोर्ड ने उनको 5 साल के लिए बैन लगा दिया है. जनाब उनको कहा जी कि इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर 5 साल तक UAE में किसी भी टूर्नामेंट में जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते. और अब उस्मान कादिर जो हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको चांस मिला था कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेल सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी प्रेफर किया था पाकिस्तान को. उन्होंने भी एक ट्वीट की, वो ट्वीट जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, उस्मान कादिर वाली. और उन्होंने इस ट्वीट में जो है वो बिल्कुल इशारा देने की कोशिश की थी कि मिस्टेक्स हैपन, दैट्स लाइफ, रिपीट द मिस्टेक्स, दैट्स स्टुपिडिटी. सो ये इट वाज अ हिडन मैसेज फॉर उस्मान खान, लेकिन अब इट्स टू लेट. अब अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को भी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अगर आपने उनको लारा दिया है तो अब आप उनको टीम में खिलाएं. जनाब पाकिस्तानी टीम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. हमने देखा कि पिछले क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ के टाइम में एजेंट्स का इशू चल रहा था और अब खबर ये आ रही है कि किसी फ्रेंचाइज मैनेजर को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मैनेजर बनाया जा रहा है. तो प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. बाबर आजम को कप्तान बनाया तो बहुत सारे खूनखार दरिंदे जो हैं वो बाबर आजम पर टूट पड़े और शाहीन अफरीदी के हवाले से बात हो रही थी कि जी शाहीन बड़े खुश हैं. लेकिन आज शाहीन अफरीदी ने एक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई. उस स्टोरी में क्या कहा गया वो पहले मैं आपको उनकी वो वर्डिंग बताता हूँ. अब आप ये देखिए कि ये किसको मैसेज दिया गया है और कहने वाले ये कह रहे हैं और पूरी दुनिया में इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कहा जा रहा है. शाहीन अफरीदी ना सिर्फ खुद
ان کی بےعزتی ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کی. اور اس میں یہ کہا گیا کہ نیور ایور پٹ می ان اے پوزیشن ویئر آئی ہیو ٹو شو یو ہاؤ کروئل اینڈ روتھلیس آئی کین بی. ڈونٹ ٹیسٹ مائی پیشنس بیکاز آئی مائٹ بی دا کائنڈسٹ and sweetest person you have ever met, but once I reach my limit you will see me do the things that no one thought I was capable of doing. یعنی کہ یہ انہوں نے سیدھی دھمکی لگائی ہے کہ آپ مجھے ایسی پوزیشن میں نہ ڈالیں کہ آپ کو میرا جو ہے وہ جابر اور ظالم چہرہ نظر آئے. تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ بابر اعظم کو کہہ رہے ہیں. بابر اعظم کے ساتھ دشمنی ہے. بابر اعظم کو اگر کوئی ہلکا سا بھی ہنٹ ہے شاہین آفریدی کے متعلق تو ان کو چاہیے کہ ان کو اس ٹیم سے فوراً سے پہلے آؤٹ کر دیں, اس سے پہلے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دے. شاہین آفریدی کو ٹیم سے نکال دیں, کیونکہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے, نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے, انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہے, آئرلینڈ کی سیریز آ رہی ہے. تو یہ اگر سیاست پنپنی شروع ہوئی تو یہ بہت خطرناک, اور مجھے تو یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتا ہے. انسٹاگرام پہ جو سٹوری شیئر ہوئی اس کی ذرا ریل چیک کریں, ذرا پروڈیوسر صاحبہ سے میں کہوں گا کہ ذرا چلائیں. Position where I have to show you how cruel and ruthless I can be. Don't test my patience, because I might be the kindest and sweetest person you've ever met. But once I reach my limit, you'll see me do the things that no one thought I was capable. All right جی, یہ شاہین آفریدی کے انسٹاگرام پہ یہ سٹوری آئی ہے اور اس میں کلیئر میسج ہے کہ ظاہرہ کپتانی جو ہے وہ بابر اعظم نے ایک طرح سے واپس لی ہے شاہین آفریدی سے, اور شاہین آفریدی نے آج یہ میسج دیا ہے. کس کے لیے یہ میسج تھا یہ آپ ہمیں کامنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں. ہمارا پروگرام لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور دا کریک ایج کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں لیٹسٹ اپڈیٹ اور نیوز. میں تھا محمد یاسر اور میرے ساتھ آج ہماری پروڈیوسر تھیں اجوا غنی اور اجوا خرم اور ایشمل بنت یاسر اور ایشل بنت یاسر. مجھے ٹل نیکسٹ ٹائم اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.